अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इससे पहले की वीडियोज़ में हमने फ़र्ज़ और वाजिब को समझने की कोशिश की थी कि शरीयत की नज़र में फ़र्ज़ और वाजिब क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है, उनकी तारीफ़, उनका हुक्म और उनकी मिसाल समझने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सुन्नत मुअक्कदा शरीयत में किसे कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा होती क्या है, इसकी मिसाल क्या है, इसका हुक्म क्या है, अगर कोई सुन्नत मुअक्कदा छोड़ देता है तो उसका क्या हुक्म है। तो पहले ये समझ लीजिए कि सुन्नत मुअक्कदा ही को सुननुल हुदा भी कहा जाता है। सुन्नत मुअक्कदा किसको कहते हैं? जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमेशा किया हो, यानी जिस काम पर आपने हमेशगी बरती हो, दवाम बरता हो, लेकिन कभी-कभी आपने उसको छोड़ भी दिया हो, तो फिर उसको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। इसका हुक्म ये है कि इसे करना ज़रूरी होता है और ये वाजिब के करीब ही होती है। इसको करना बहुत मुअक्कद होता है और ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोई शख्स इत्तिफ़ाक़िया तौर पर कभी-कभी इसको छोड़ देता है, तो ऐसा करना शरीयत की नज़र में बुरा होता है और वो अल्लाह और रसूल के इताअत का मुस्तहिक़ होता है। लेकिन अगर कोई शख्स इसको छोड़ने की आदत ही बना ले और इसको छोड़ता ही रहे, तो ऐसी आदत बनाना जो है ये गुनाह होता है और वो शख्स गुनहगार होगा और अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक़ होगा। इसकी मिसाल को आप समझ लीजिए, जैसे ज़ुहर की जो पहले की 4 सुन्नतें होती हैं और उसके बाद जो 2 सुन्नतें होती हैं, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। इसी तरीके से फ़ज्र की नमाज़ में जो 2 सुन्नतें होती हैं, ये भी सुन्नतें मुअक्कदा हैं। असर की नमाज़ में जो सुन्नतें होती हैं, वो गैर मुअक्कदा हैं। उसका हुक्म और मिसाल हम जो है वो दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो ये जो सुन्नतें मुअक्कदा होती हैं, इनको कभी-कभी अगर आप छोड़ेंगे तो ये भी शरीयत की नज़र में बुरा होता है, लेकिन आप गुनहगार नहीं होंगे। अगर आप इसको छोड़ने की आदत बना लेंगे और इसको छोड़ते ही चले जाएँगे, तो फिर आप गुनहगार होंगे और अज़ाब जहन्नम के मुस्तहिक़ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।